सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं कहीं और बेहतर कर रही होती। क्या आप भी कभी न कभी अपने आप से इस तरह से बातें करते हैं? अगर हाँ, तो आप कहीं न कहीं विक्टिम माइंडसेट के शिकार हो चुके हैं। विक्टिम माइंडसेट यानी कि पीड़ित मनोवृत्ति। जब इंसान विक्टिम माइंडसेट में होता है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पॉलिन। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस ट्राइब को कैसे पहचाने और इससे बाहर कैसे निकले। विक्टिम माइंडसेट का मतलब है कि हमेशा दूसरों को, सिचुएशन को या सिस्टम को या फिर अपनी किस्मत को ब्लेम करना, अपनी हालात के लिए, अपने फेलियर के लिए। इस माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को ब्लेम करते हैं। जैसे कि मेरे तो माँ बाप ही अच्छे नहीं हैं, मेरे तो घर अच्छा नहीं है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं थी इसलिए मैं सफल नहीं हूँ, मेरे तो मेरे वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, मेरे बॉस अच्छा नहीं है जो हमेशा मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं। इस तरह से जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो कहीं न कहीं हम विक्टिम माइंडसेट के ट्रैप में घुसते जाते हैं। वे लोग कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, गलती मेरी नहीं है, सिस्टम की है। जब आप हर बात में किसी और को दोष देते हैं तो आप खुद को सांत्वना तो दे देते हैं, लेकिन इसका भारी नुकसान आपको पड़ता है। जब आपकी समस्या किसी और की वजह से है, आपकी सिचुएशन किसी और इंसान की वजह से है, तो उस हल भी तो वही करेगा ना, जो कि कभी हल नहीं होगी आपकी समस्या। तो अब सवाल आता है कि इस ट्राइब से कैसे निकले? तो अब 3 आसान स्टेप्स फॉलो करके अपने इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकल सकते हैं। तो पहला है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। यह मानना शुरू कीजिए कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया, ये आप पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? अब दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं या फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले रहे हैं? ये बिल्कुल आपके हाथ में है। दूसरा पॉइंट है ब्लेम से सोल्व की ओर शिफ्ट हो जाना। जब भी दिमाग में ख्याल आता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस बात के बजाय आप ये सोच सकते हैं अब इस समस्या का सलूशन क्या है, इससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तो आप तुरंत उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। थर्ड है सेल्फ पिटी, यानी कि अपने आप को बेचारा मानना। तो जब आप अपने आप को बेचारे कमज़ोर महसूस करेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसके लिए जब आप विक्टिम माइंडसेट को छोड़ते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो कहीं न कहीं अंदर की ताकत बाहर निकलती है और आप अपने ब्लेम करने के बजाय आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। याद रखिए, आप जीवन के अपने लाइफ के हीरो हैं, कोई विक्टिम नहीं है। तो आज ही आप शुरू कीजिए, अपने लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लीजिए। कंट्रोल योर लाइफ, फुल्ली आपको कंट्रोल करना है अपने आप लाइफ को। इससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, क्योंकि हम दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए और हम कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हैव ए नाइस डे।